साथियों, सी टेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक प्रमुख बिंदु है। भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य एसडीजी 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने जाने का उद्देश्य है। हमारी शिक्षा नीति 1968 है। 1986 और 92 में शिक्षा नीति संशोधित हुई थी। आरटी एक्ट 2009 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों की आवश्यकता हुई। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर एनईपी 2020 लाई गई है, जिसका उद्देश्य होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, समस्या समाधान, केवल रटंत ज्ञान नहीं बल्कि रचनात्मक थिंकिंग, बच्चों को संवैधानिक मूल्य, लोकतंत्र, नैतिकता से जोड़ना समझना है। छात्र केंद्रित छात्र केंद्रित शिक्षा रखी गई है। हर बच्चे की क्षमता, गति, सीखने की शैली को महत्व दिया गया है। पहले की शिक्षा नीति वन साइज फिट ऑल की सोच थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है। समानता और समावेशन का ध्यान रखा गया है। सभी बच्चों को समान अवसर दिए गए हैं। वंचित वर्ग, दिव्यांग, ग्रामीण, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाया गया है। बहुविषयक शिक्षा, स्टीम अप्रोच, इसको जरूर अलग से पढ़ लें, बहुत ज़रूरी है। रचनात्मक व आलोचनात्मक सोच, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नवाचार और खोज आधारित शिक्षा, इसको जो है स्थान दिया गया है। मूल्यों पर आधारित शिक्षा, ठीक है। नैतिक मूल्य, मानवता, करुणा, सहिष्णुता, संवैधानिक मूल्यों, ठीक है। देशभक्ति, वैश्विक नागरिकता, भाषा और संस्कृति को महत्व दिया गया है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा, ये विशेष बिंदु है। परीक्षा और मूल्यांकन में रटंत आधारित परीक्षा को हटाकर योग्यता आधारित मूल्यांकन और सीखने के दौरान मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षक एक मार्गदर्शक है। निरंतर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास शिक्षक के लिए सुनिश्चित किया गया है। तकनीक का उपयोग, डिजिटल शिक्षा, ठीक है, आईसीटी, ये सबको शामिल किया गया है। कुछ प्रमुख वर्ड्स हैं हमारे, जिनको आप विशेष रूप से पढ़ लेंगे, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, लर्नर सेंट्रिक, इक्विटी एंड इंक्लूजन, क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। केवल अकादमिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एनईपी 2020 में शिक्षा का उद्देश्य बच्चे केवल परीक्षा पास नहीं करें, बल्कि बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, रचनात्मक, ये सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है। अनुभवात्मक सीख यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, रटंत शिक्षा की जगह बच्चे जो है अनुभव के आधार पर सीखे, ठीक है। समग्र विकास पर बच्चे के बल देती है। समानता और समावेशन है, यानी कि हर किसी के लिए इक्विटी, ज़रूरत के अनुसार सहायता, इंक्लूजन, किसी को भी शिक्षा से बाहर नहीं रखना, सभी बच्चों के लिए, SC ST, लड़के लड़कियां, गरीब वर्ग के लिए सहायक शिक्षण सामग्री, है ना, छात्रवृत्ति, दिव्यांग बच्चों के लिए, सभी के लिए ध्यान रखा गया है, ठीक है। बहुविषयक शिक्षा है, यानी एक ही छात्र कई विषयों से को जोड़कर पढ़ सकता है। कला, विज्ञान, खेल और तकनीक, ठीक है। इसी को हम स्टीम एजुकेशन जो है इसीलिए डेवलप हो रही है, इसके प्रशिक्षण भी हो रहे हैं। गणित को खेल से जोड़ा गया है, विज्ञान को कला को और इतिहास को नाटक से, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है। पूरी शिक्षा पढ़ा लिखा केंद्र बच्चा है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक कौन है? एक गाइड है, एक फैसिलिटर, एक मेंटर है। बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, यानी कि ये लर्नर सेंट्रिक शिक्षा की ओर ले जाती है। वाई, हाउ, व्हाट जैसे प्रश्नों को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। यानी कि एनईपी जो 2020 है वो रटंत नहीं है, ये सोचने वाले विद्यार्थी बनाना चाहती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इक्विटी एंड इंक्लूजन, मल्टी डिसिप्लिनरी, लर्नर सेंट्रिक, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये विशेष बात थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
आधार। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, प्रत्येक बच्चे की जन्मजात क्षमताओं को पहचानना, उनके विकास हेतु प्रयास करना। ठीक है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। नहीं, बच्चे कक्षा 3 तक यानी कि साक्षरता और संख्या ज्ञान। ठीक है। FLN फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है इसी के अंतर्गत आती है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, छात्रों को अपने सीखने के रास्ते और विषय की गतिविधियों को चुनने की स्वतंत्रता है। रटंत विद्या से जो है मुक्ति दी गई है। बहुविषय यानी बहुभाषा, ठीक है, को प्रोत्साहन दिया गया है। आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता, नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को यह बढ़ावा देती है। ठीक है। जीवन कौशल और रोजगार से जोड़ती है। ठीक है। यानी कि संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन जो है इसमें शामिल है। मूल्यांकन में सुधार किया गया है। मूल्यांकन जो है अब आपका जो है एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। शिक्षा में समानता और समावेशन है। शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है। संस्थागत स्वायत्तता और जवाबदेही है। ठीक है। और भारतीय जो है ज्ञान और परंपरा यानी कि भारतीय जड़ों से इसको जोड़ा गया। अब जो इसके 4 भाग हैं, जिसका पहला भाग है हमारा मुख्य स्कूल शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अधिक, पहले 10+2 प्रणाली थी, इसको बदलकर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली रखी गई है। ठीक है। जिसमें कि हमारी पहला जो ग्रुप है वो फाउंडेशन स्टेज है 5 वर्ष का। इसमें बच्चे आते हैं 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है। जिसमें 3 वर्ष तो हमारा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, 3 से 6 वर्ष ECCE हमारे इसी में आते हैं, और 2 वर्ष यानी कि उम्र 6 से 8 वर्ष ये हमारी कक्षा 1 और 2 के लिए। दूसरी हमारी, चलिए अब हम पहले इसकी विशेषताएं, ये खेल आधारित है, गतिविधि आधारित है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE पर जो है भाषा, संख्या, नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल पर इसमें जोर दिया गया है। प्रारंभिक चरण यानी कि कक्षा 3 से, ठीक है, 5 तक प्रीपरेटरी से स्टेज है। यहाँ बच्चे की आयु होगी 8 से 11 वर्ष। ठीक है। कक्षा 3 से 5 हो गई। अनुभवात्मक शिक्षण है। पढ़ना, लिखना, गणित और विज्ञान की बुनियादी समझ, खेल, कला और गतिविधियों का समावेश किया गया है। मध्य चरण यानी कि मिडिल स्टेज है, ये कक्षा 6 से 8 की है। 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। विषय आधारित शिक्षण है। आलोचनात्मक सोच और तर्क शक्ति का विकास है। और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत यहाँ कक्षा 6 से होती है, जो कि एक प्रमुख बिंदु बनेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो है मिडिल एज में आता है। ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है माध्यमिक यानी सेकेंडरी स्टेज, ये 4 वर्ष की है। ठीक, कक्षा 9 से 12 तक। बहुविषय का अध्ययन, बोर्ड परीक्षा में सुधार, तनाव मुक्त व्यवस्था की गई है। पहले 3 से 6 वर्ष के बच्चे 10+2 वाला जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें शामिल नहीं थी। ठीक है। तो इसको हम जरूर याद रखेंगे, 5+3+3+4। इसके पश्चात हमने एक MCQ का टेस्ट इसमें बनाया है, जिसे आप दे सकते हैं। जैसे ECCE का आयु वर्ग क्या है, तो 0 से 8 वर्ष ये हमारा आ जाएगा। ठीक है। ECCE का मुख्य उद्देश्य समग्र विकास है, खेल आधारित है। ECCE में दंड आधारित शिक्षण पद्धति शामिल नहीं, यानी खेल गतिविधियाँ, खोज, ये सब हमारा शामिल है। ECCE का लाभ किसे मिलेगा, जाहिर सी बात है बच्चों को मिलेगा। ECCE का लक्ष्य कितना है, 2030 तक है। कहानी, गीत, कविता, ये हमारी ECCE शिक्षण के भाषा विकास के माध्यम है। संज्ञानात्मक विकास में आता है सोचने समझने की क्षमता है। ठीक है। ECCE का पाठ्यक्रम किसने दिया है, तो NCERT ने दिया है। ठीक है। NCPFECCE कितने भागों में होगा, ये 2 भागों में होता है। 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए क्या विकसित किया गया, सब फ्रेमवर्क। ECCE में चित्रकला, संगीत, नाटक शामिल है। ECCE का उद्देश्य बच्चों के लिए किस कक्षा के लिए तैयार करना है, कक्षा 1 के लिए। ये हमारे ECCE के जो एजुकेटर्स लगे हैं ये आंगनवाड़ी में शिक्षण कर रहे हैं। ठीक है। इसका प्रमुख आधार ही आंगनवाड़ी है, और ये आंगनवाड़ी किससे जोड़े गए, हमारे प्राइमरी स्कूल से जोड़े गए हैं। बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं हैं। बाल वाटिका खेल आधारित है। ठीक है।
ईसीसी के लिए शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 10+2 है, ठीक है। और इनका जो प्रशिक्षण है वो 6 माह का होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यकर्ता का होना चाहिए। ईसीसी प्रशिक्षण डिजिटल एवं दूरस्थ माध्यम से दिया जा रहा है। CPD का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD। ईसीसी सहयोग और सहानुभूति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है 50 प्रश्नों की प्रश्नावली भी हमने इस PDF में शामिल की हुई है, ठीक है। ईसीसी में शिक्षक जो है मार्गदर्शक एवं सहायक के रूप में कार्य करता है। ईसीसी संख्या ज्ञान का उदाहरण है गिनती सीखना, ठीक है। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, FLN को हम समझेंगे कि फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए कक्षा 3 तक FLN का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर, आप समझते हैं निपुण भारत अभियान भी चल रहा है, ठीक है। शिक्षक नियुक्ति एवं PTR, रिक्त पद पर शीघ्र भरा जाना। PTR का मतलब जो है शिक्षक छात्र अनुपात, सामान्य क्षेत्रों में 30:1 और बच्चे क्षेत्रों में 25:1 है, ठीक है। FLN सीखने का विशेष प्रशिक्षण है। प्रारंभिक व माध्यमिक स्तर पर FLN पर अत्यधिक जोर दिया गया है, ठीक है। और आप सभी FLN के प्रशिक्षण भी होते रहे हैं, आप इन सब के विषय में जानते हैं। गांव में स्कूल लाइब्रेरी, समुदाय को लाभ, ये भी आप देख रहे होंगे स्कूल लाइब्रेरी खोली जा रही है। ये भी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही एक स्तर है, ठीक है। अब ड्रॉप आउट्स, नामांकन एवं ड्रॉप आउट्स, ठीक है। कक्षा जो है हमारा 8वीं तक जो GER है वो 90.9% है, जबकि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए ये क्रमशः 79.3% और 56.5% है, ठीक है। ये ठीक है, बहुत बड़ा एक ड्रॉप आउट का रेशियो है जिससे कि जो है बच्चों को जो है ड्रॉप आउट से रोकना, ठीक है। कक्षा 12 तक सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुख्य बिंदु है। मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी NEP 108 पेज की, इसको आप ज़रूर एक बार पूरा पढ़ लें, ताकि जो है कोई भी बिंदु, ठीक है, आपका स्किप ना हो, ठीक है। NIOS, ODL, SEDGS आउटपुट आधारित नियमन, ये आपके वर्ड्स जो हैं ये सब आपकी NEP की बुकलेट में लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है। अब स्कूलों में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा जो है 5+3+3+4 के लिए जो है स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है। फाउंडेशन स्टेज, ये सब अभी हम आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है। कक्षा 3 से 5, आयु 8 से 11 वर्ष की जो प्रिपरेटरी स्टेज है। खेल खोज से हल्की पाठ्यपुस्तक आधारित संवादात्मक शिक्षण, पढ़ना लिखना बोलना, गणित विज्ञान कला शारीरिक शिक्षा, ठीक है। कक्षा 6 से 8 में विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान मानविकी कला खेल और व्यावसायिक शिक्षा, बताना व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होती है, ठीक है। बहुविषयक गहराई आलोचनात्मक सोच विशेष या लचीलापन, ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक विशेषीकृत शिक्षा के विकल्प खोले गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, को शामिल किया गया है। भाषा बदलने का विकल्प भी इसमें दिया गया है। विज्ञान गणित द्विभाषी, मातृभाषा अंग्रेजी में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें होंगी। अपनी भाषा में शिक्षा प्रगति में कोई भी बाधा नहीं होगी। शास्त्रीय भाषाओं में संस्कृत सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत भाषा का संरक्षण दिया गया है, ठीक है। ग्रेड 6 to 12 में कम से कम 2 वर्ष बच्चों को सीखने का विकल्प दिया गया है, अनुभवात्मक तकनीकी समेकन आधारित, ठीक है। विदेशी भाषाओं में कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी माध्यमिक स्तर पर ये विकल्प के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। ये मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र, लचीलापन, दक्षता आधारित शिक्षण है, ठीक है। तो आप
जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक आप अपने सीटेट के नंबरों को पक्का करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तीन सौ 360 डिग्री प्रगति कार्ड, हमने बताया ना कि होलिस्टिक आपका जो है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, साइकोमोटर डोमेन, स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, एआई आधारित ट्रैकिंग, ऑनलाइन रिजल्ट्स भरे जा रहे हैं। आप सभी इस बात से परिचित हैं, ठीक है। शेष इसका अगला भाग हम अगले चरण में बताएंगे। धन्यवाद।